हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है कि कैसे कुछ खास पौधे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं और दरिद्रता को दूर भगा सकते हैं। आज हम ऐसे 11 पौधों के बारे में बात करेंगे जिन्हें घर में लगाने से आपके सारे दुख दर्द खत्म हो सकते हैं और मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो सकता है। दोस्तों, यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह ज्ञान आपको सीधा गुरुजी की कथा से मिल रहा है, जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, अब कुछ लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देंगे और पूरा ज्ञान नहीं लेंगे। याद रखना, अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, इसीलिए कम से कम आप तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी वास चाहता है, वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। चलिए, हम बात करते हैं उन 11 पौधों की जिन्हें घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी गण की। तुलसी को सनातन धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक औषधि भी है और इसे नेगेटिव एनर्जी का नाश करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि जहां तुलसी होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसे घर में लगाने से पॉजिटिविटी बढ़ती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। दूसरा पौधा है बेल। बेल के पेड़ को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। घर में बेल का पौधा लगाने से शिव जी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि बेल का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी कभी नहीं होती। इसके बाद आता है शमीयान का पौधा। शमी के पौधे को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, तो शमी का पौधा घर में लगाना आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी मुश्किलें कम होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसे सही तरीके से और सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। शमी का पौधा दरिद्रता को दूर करता है और घर में धन आगमन के रास्ते खोलता है। अगला पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक चमत्कारिक औषधि के रूप में देखा जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वगंधा का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। यह घर के माहौल को शांत रखता है और घर के सदस्यों के बीच सौहार्द बढ़ाता है। जिन घरों में हमेशा कलह और झगड़े होते रहते हैं, वहां अश्वगंधा का पौधा लगाने से शांति स्थापित होती है। 5वां पौधा है आंवला। आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में आंवले का पेड़ लगाने से धन की कमी दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। यह पौधा न केवल धन और समृद्धि लाता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आंवले का पेड़ नकारात्मक शक्तियों से भी घर की रक्षा करता है। इसके बाद आता है अशोक वन का पेड़। अशोक का अर्थ होता है शोक न होना। यह पेड़ दुख और पीड़ा को दूर करने वाला माना जाता है। घर में अशोक का पेड़ लगाने से सभी प्रकार के शोक और दुख दूर होते हैं। इसे लगाने से मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का माहौल बनता है। अशोक का पेड़ पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और घर में खुशियां लाता है। 7वां पौधा है श्वेतांग। श्वेतांग को सफेद मदार भी कहते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जहां श्वेतांग का पौधा होता है, वहां मां लक्ष्मी की बरकत हमेशा बनी रहती है। यह धन आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। इसे घर में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। यह पौधा आपकी किस्मत को चमका सकता है। 8वां पौधा है गुड़हल। गुड़हल के फूल देवी दुर्गा को बहुत प्रिय होते हैं। घर में गुड़हल का पौधा लगाने से सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। यह पौधा नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जिन घरों में बार बार परेशानियां आती हैं, वहां गुड़हल का पौधा लगाना बहुत फायदेमंद होता है।
यह परिवार के सदस्यों को हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है। 9वां पौधा है केला। केले के पेड़ को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का प्रतीक माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। घर में केले का पेड़ लगाने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर में बरकत आती है। यह पौधा घर में खुशहाली और पॉजिटिविटी लाता है, लेकिन याद रखना, इसे हमेशा घर के बाहर लगाना चाहिए, मुख्य द्वार के सामने नहीं। 10वां पौधा है बांस। बांस को वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। बांस का पौधा घर में लगाने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसे सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बांस का पौधा घर में पॉजिटिविटी लाता है और बुरी नजर से बचाता है। ये पौधा घर में खुशहाली और शांति बनाए रखता है। आखिर में बात करते हैं मनी प्लांटस की। मनी प्लांट को तो सभी जानते हैं कि यह धन आकर्षित करने वाला पौधा है। मनी प्लांट घर में सुख, समृद्धि का वास लाता है। इसे घर में लगाने से धन की कमी दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन इसे लगाने का भी एक खास तरीका होता है, जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर इसे गलत तरीके से लगाया जाए तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। मनी प्लांट की बेल हमेशा ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। नीचे की ओर लटकने से धन हानि होती है। दोस्तों, ये सभी पौधे सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी लाने के माध्यम हैं। इन पौधों को सही दिशा और सही तरीके से लगाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दरिद्रता आपके घर का रास्ता देख सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। याद रखना, लापरवाही से कभी कभी इतनी कंगाली आ जाती है कि नौबत भीख मांगने तक की आ जाती है। इसलिए इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसके विषय में आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं तो वह भी लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राधा रतन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।